हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, 15 जनवरी यानी कि सेना दिवस या आर्मी डे इसे भी कहा जाता है। तो आप सभी को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सेना दिवस के बारे में, सेना में कैसे भर्ती किया जाता है, आर्मी में 10th 12th गर्ल्स और बॉय के लिए, और सेना में अधिकारी के पोस्ट कौन कौन से होते हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा पोस्ट कौन होता है, इससे बड़ा पोस्ट कौन सा आता है, अधिकारी लेवल का पोस्ट कौन सा होता है, और बहुत सी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। उससे पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें ये भी आर्मी के बारे में बहुत सी जानकारी उनको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, बात करें अगर आर्मी डे यानी सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे ये राज है कि हमारे सेना जो है देश की सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आप सुनेंगे कि सेना की वजह से हमारे देश आगे सुरक्षा के मामले में आगे बढ़ते जा रहा है। और भी बहुत सी कहानियां हैं जिसके मनोबल बढ़ाने के लिए सेना लोग के लिए उनको सेना डे या मनाया जाता है, आर्मी डे, क्योंकि उनकी प्रतिभा को दिखाया जा सके, उसके बारे में जानकारी दिया जा सके कि हमारी सेना कैसी है, हमारी सेना में ये सारी विशेषताएं हैं, ये सब बताने के लिए सेना दिवस मनाया जाता है। अब बात रही कि 15 जनवरी को ही सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे एक कहानी है जिसमें है कि 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत का जो पहले क्या थे, इंडियन आर्मी में प्रमुख बना थे, सेना का प्रमुख बने थे। कौन? तो फील्ड मार्शल एम करियप्पा। ठीक है, एम करियप्पा थे, इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। तो इसी के शुभ अवसर पर 15 जनवरी को ही आर्मी डे मनाया जाता है। उस समय लगभग सिर्फ जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो मात्र 2 लाख सैनिक भारतीय आर्मी में थे। अभी लगभग 14 लाख सैनिक आर्मी में हैं। अगर बात करें फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर एक इंडेक्स होता है जिसमें देखा जाता है कि किस देश में सेना की शक्ति कितनी है। तो उसमें बात किया जाए तो 2021 के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत चौथे स्थान पर है सेना के मामले में। ठीक है, तो यहाँ की सेना को 14वें रैंक मिली गई है। अगर बात करें कि कौन कौन से लोग सेना में जा सकते हैं, तो इसमें 8वीं क्लास से लेकर आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, और अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हैं तो आपको मौका मिलता है, और मेडिकल फील्ड से भी सेना आर्मी में जाने की मौका मिलता है। तो आप किसी भी लेवल से आप आर्मी में जा सकते हैं। अगर बात करें लड़का और लड़की दोनों के लिए ये मौका दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें सिपाही के लिए भी ज्वाइनिंग होता है जो कि 8 लेवल पर होता है। अगर बात करें अफसर लोग की बढ़ते क्रम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया गया है कि वैसे आपकी शुरुआत लेफ्टिनेंट से होती है। ठीक है, इसके बाद आपके अनुभव और योग्यता, यानी कि आपको अगर जानकारी हो गया, आप योग हैं उसके लायक, तो आपको बनाया जाएगा, सबसे पहले कैप्टन बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप लेफ्टिनेंट में तो आपको भर्ती किया जाएगा, उसके बाद आपको कैप्टन बनाया जाएगा, फिर मेजर पोस्ट मिलेगा, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मिलता है, उसके बाद कर्नल का, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की होती है। तो ये सारे पोस्ट है जो कि आपके, अगर आप लेफ्टिनेंट पर भर्ती होते हैं, अगर आप उसके योग्य हैं, आपके काबिल हैं, तो आपको इस प्रकार से बढ़ते क्रम में आपको पोस्टिंग मिलती जाती है, जैसे कैप्टन, फिर मैनेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। और अगर आप उससे भी अच्छे हैं तो लोग सबसे शीर्ष जनरल तक भी पहुंच जाते हैं। ये सारी आपको बढ़ते क्रम में आर्मी की पोस्टेड हैं। अगर बात किया जाए कि सिपाही में अगर आप भर्ती होते हैं तो सिपाही से आप कैसे जा सकते हैं, तो अगर भारतीय सेना में सिपाही के तौर पर आप भर्ती होते हैं तो आपको नायक बनाया जाएगा, फिर हवलदार बनाया जाएगा, फिर नायब सूबेदार, और उसके बाद सूबेदार। सूबेदार जो होता है सिपाही पोस्ट का सबसे बड़ा पोस्ट होता है सूबेदार। ये जानकारी आपको मिल गई। अब बात करें कि अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे भारत सरकार द्वारा कुछ परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है। अगर उस परीक्षा में अगर फॉर्म भरते हैं, बहालियाई पास किए, तो आप अधिकारी लेवल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और पोस्टिंग मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो आता है NDA एग्ज़ाम और या NA एग्ज़ाम।
ये आप नाम सुने होंगे। ये जो एनडीए और एनए एग्ज़ाम जो होता है, जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नाम सुने होंगे, जो कि आपके आईएएस और आईपीएस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वही आपका एनडीए और एनए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसमें अगर आप एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एनए जो होता है नेवल एकेडमी होता है। इसमें आप अगर 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसके कैटेगरी होते हैं जिसको आपको मिनिमम पास करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको तीनों सेना के तीनों जो होता है, थल सेना हो गया, आपके नौसेना हो गया, वायु सेना हो गया, तो आपको सबसे पहले प्रशिक्षित किया जाएगा, और जिस काबिल आप होंगे उसमें आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो एग्ज़ाम होता है सीडीएस एग्जामिनेशन होता है, जो कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन आयोजन करता है। ये 2 बार होता है। इस एग्ज़ाम जो होता है ये 2 बार होता है, और आपका एनडीए भी एग्ज़ाम 2 बार नेशनल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 बार ये भी एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो होता है, वैसे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सीडीएस एग्ज़ाम वो दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर सके हैं, और एनडीए जो एग्ज़ाम होता है ये 12th वालों पर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको टेक्निकल से आपको भी मिल सकता है। इसमें भी आपको अगर एग्ज़ाम पास करते हैं एमबीबी एमएससी या मेडिकल बोर्ड के बाद चयनित आपको अभ्यर्थी को चेन्नई में एक परीक्षण अकादमी है जहाँ पे 49 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया था। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं, अगर टेक्निकल कोई कोर्स इंजीनियरिंग किए हैं, तो आपको सिलेक्शन होने के बाद प्रशिक्षण किया जाएगा, ठीक है। अब बात किया जाता है कि 8वीं और 10वीं के बाद सेना में क्या विकल्प था। अगर इंडियन आर्मी के में तो फ्रेंड एक आपका सोल्जर ट्रेड्समैन का पोस्ट होता है इंडियन आर्मी में, जो कि आपके 10वीं और आईआईटी किए हैं या 8वीं किए हैं कुछ ट्रेडों के लिए, तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आयु सीमा जो होता है 17 से 23 साल के बीच होता है। और आपको मैट्रिक में लगभग 45% 10वीं में मार्क्स होना चाहिए। तो आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। इसका फॉर्म हर साल आता है आपको समय समय पर आर्मी से। उसके बाद है कि 12वीं पास के लिए क्या है, तो 12वीं पास के लिए सोल्जर क्लर्क का और स्टोर कीपर के लिए बहाली आता है, जो कि 17 से 23 वर्ष के बच्चे कर सकते हैं। आपको इसके लिए 60% मैथ और इंग्लिश विषय में पास होना चाहिए। इंग्लिश में आपको 12वीं 50% अंक होना चाहिए। इस प्रकार है। और फ्रेंड सोल्जर ट्रिक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% अंक होना चाहिए। तो अभी और उसके बाद आपको सोल्जर नर्सिंग के लिए भी बहाली आता है, टिक तो फ्रेंड बहुत से आपके मौके होते हैं 10th 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर। इस प्रकार आप जान चुके हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये आपका वेबसाइट दिया गया है, ज्वाइन इंडियन आर्मी एनएससी, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद महिला की बात किया जाए तो महिलाओं को भी अब नेशनल एकेडमी जो एनडीए होता है, इसमें बढ़ चढ़ की महिलाएँ लड़कियाँ फॉर्म अप्लाई कर रही हैं और भर्ती में शामिल हो रही हैं। और फ्रेंड अब महिलाओं को सेना भर्ती स्कूलों में भी अब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है और इंडियन मिलिट्री स्कूल है, उनमें भी अब लड़कियों को मौका दिया जा रहा है। उसमें भी ये सब पढ़ के आगे बढ़ सकती है। तो ये सारी जानकारी है। अगर भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।